हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2। तो जो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। सो टुडे वी विल स्टडी मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और उसके बाद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है विल स्टडी, एंड आफ्टर दैट हम इसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट वी विल बी स्टडी। पहले हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए साइड है, ये बी साइड है, ये साइड सी है आपके पास, और ये एम जो है ना ये क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और एन जो है मिड पॉइंट है ए सी का। अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, जी लिख दिया मैंने, जी स्टैंड फॉर गिवन। सेकंड क्या आपको है गिवन कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। सपोज कीजिए कि आपके पास एक एंगल एबीसी है जिसमें आपको क्या है, एन जो दिया है वो आपको दिया है मिड पॉइंट ईबी का, एन जो आपको दिया है मिड पॉइंट दिया है एसी का। ठीक है, अगर आपको ये चीज भी गिवन है कि एम जो है एबी का मिड पॉइंट है और एन जो है एसी का मिड पॉइंट है, देन आप क्या लिख सकते हैं, ये जो लाइन एम एन है ना, एम एन ये क्या होगी, ये बीसी के पैरेलल होगी। अगर आपको एम जो है एबी का मिड पॉइंट दिया है, एन आपको एसी का मिड पॉइंट दिया है, देन ये जो लाइन एम एन है ना ये क्या होगी, बीसी के पैरेलल होगी। देन मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो लाइन एम एन होगी ये पैरेलल टू बीसी होगी मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आपके पास थ्री थिंग्स हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है ये आपको गिवन होगा। सेकंड क्या है, एन जो है मिड पॉइंट होगा एसी का, ये भी आपको गिवन होगा। तो एम और एन को आपने जब ज्वाइन करा तो हमारे पास लाइन क्या फॉर्म हो गई, हमारे पास लाइन फॉर्म हो गई एम एन। तो अगर आपको एम जो है ए बी का मिड पॉइंट गिवन है, एन जो है अगर आपको एसी का मिड पॉइंट गिवन है, तो एम और एन को आपने ज्वाइन करके जो लाइन ड्रॉ करी है ना, ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। एम एन जो होगा पैरेलल टू बीसी होगा, और इसी को वी कॉल इट मिड पॉइंट थ्योरम। अब नाउ वी विल स्टडी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या होता है, हमें क्या होगा ना, कोई एक मिड पॉइंट गिवन होगा, वरना क्या होगा, m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन होगा, वरना क्या होगा, n इज द मिड पॉइंट ऑफ AB AC गिवन होगा। कोई हमें एक मिड पॉइंट गिवन होगा और आपको mn जो है लाइन है ये BC के पैरेलल गिवन होगी। ठीक है, मतलब देखिए हमारे पास क्या है, थ्री थिंग्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट थिंग हो गई, ये हमारे पास सेकंड थिंग हो गई। अगर फर्स्ट और सेकंड थिंग है गिवन तो आपके पास क्या है, थर्ड थिंग हो गई, ये जो आप एज अ इन दोनों के रिजल्ट से इसको आप लिख सकते हो, और इसका रीजन क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर सपोज कीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में सिर्फ इतना होता है कि आपको क्या है ना, इस बार क्या है हमारे पास, ये गिवन है, ये वाला रीजन गिवन है, और ये वाला जो रीजन है ये वाला गिवन है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगा और ये गिवन होगा, एंड देन आप क्या लिख सकते हैं कि ये साइड जो होगी, सपोज कीजिए कि मिड पॉइंट होगा। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी है, हमें क्या है गिवन कि एम जो है हमें गिवन, जी स्टैंड फॉर गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है, सपोज कीजिए, और हमें क्या है गिवन है, मान लेते हैं कि यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है एसी के ऊपर, और ये जो एम एन लाइन है ये क्या है, बीसी के पैरेलल भी गिवन है। एम एन जो है ये क्या है, पैरेलल है बीसी के, ये भी आपको क्या है गिवन है। तो देखिए इस बार क्या है आपके पास, देखिए एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई। अब थर्ड चीज आप क्या बची आपके पास, थर्ड चीज आपके पास क्या बची, n इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आप क्या है लिख सकते हैं कि n इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसको हम क्या रीजन देंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये तीन थिंग्स हैं, अगर आपको फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग गिवन है तो आप एज अ रिजल्ट mn पैरेलल टू bc लिख सकते हैं, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम से। लेकिन अगर क्या सपोज कीजिए कि आपको इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन है, g स्टैंड फॉर गिवन, और आपको ये जो रिजल्ट है ना इसका ये भी गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, जो भी एक और साइड बचेगी उसको हम क्या है मिड पॉइंट प्रूव कर सकते हैं वाया इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देख लीजिए, देखिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आपके पास थ्री थिंग्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्या हमारे पास है, n जो है मिड पॉइंट है AB का, n जो है मिड पॉइंट है AC का, तो आप क्या है ये थर्ड थिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज भाई गिवन होगी, और ये जो mn लाइन है ना ये क्या होगी, पैरेलल टू BC भी गिवन होगी। देन आप क्या है लिख सकते हैं कि n जो है जब आपने mn को एक्सटेंड करा, जब आपने ये जो आपको मिड पॉइंट गिवन है ना, आपने जब इससे लाइन ड्रॉ करी तो जहां पे ये अपकमिंग साइड को इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी वो पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जिस भी साइड के ऊपर वो लाई करेगी। सपोज कीजिए कि आपको क्या है m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको m से क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो जहां पे भी ये लाइन किसी ट्रायंगल की साइड को टच करेगी तो वो पॉइंट जो होगा ना, दैट इज पॉइंट n, वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा उस साइड का, और इसको भी कॉल इट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS जो है मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD और DA के। तो आपको ना एक चीज का ध्यान में रखना कि P जो होगा वो AB का होगा मिड पॉइंट, PQRS जैसे आपने AB BC CD और D आपने सिमेट्रिक में लिया है ना, सेम आपको क्या है ना AB आएगा, P जो पॉइंट आएगा वो AB पे आएगा, Q किस पे आएगा, BC, R और S। ऐसे आपको क्या है सिमेट्रिक में सारे पॉइंट्स को लेना है। अगर आपको एक भी पॉइंट गलत हो जाएगा तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। AC हमें क्या दे रखा है, AC इज अ डायगोनल जो हमें गिवन है, और हमसे क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है, SR जो होगा पैरेलल टू AC होगा और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ करते हैं। अब देखिए अगर मैं देखता हूं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, अब देखिए हमें क्या पता है कि P इज द मिड पॉइंट, MP स्टैंड फॉर मिड पॉइंट, को कैपिटल में लिख लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। और Q जो है हमें क्या पता है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का मिड पॉइंट है। ये दोनों क्या है, गिवन है। अब देखिए अभी आपसे क्या था, मैंने बोला कि अगर P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है अगर BC का मिड पॉइंट है, तो ये जो हमारे पास PQ साइड होती है ना, PQ साइड होती है, ये क्या होती है, AC के पैरेलल होती है। ये क्या होती है, AC के पैरेलल होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अगर P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है अगर BC का मिड पॉइंट है, तो जो ये हमने लाइन ड्रॉ करी ना PQ, ये क्या है, ये जो है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल ABC, इसमें हमारे पास तीन साइड्स हैं। AB साइड पे क्या है हमारे पास, P जो है मिड पॉइंट आ रहा है, BC जो साइड है इस पे क्या है हमारे पास, Q हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है। अब जो थर्ड साइड बची ना, तो उसके क्या होगी, ये जो P और Q को हमने जो ज्वाइन करा है, ये जो हमने P और Q को ज्वाइन करा है, तो ये जो PQ लाइन जो है ना, ये क्या है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, P जो है ये पॉइंट P जो है ये AB के ऊपर आ रहा है, Q जो है पॉइंट ये BC के ऊपर आ रहा है। तो ये जो अब देखिए AB साइड हो गई, BC साइड हो गई, हमारी जो लास्ट साइड बची है वो हो गई AC। तो ये जो PQ जो लाइन है ना, ये क्या है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जब हमने दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा है, तो उनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन फॉर्म होगी वो क्या होगी, थर्ड साइड दैट इज AC के पैरेलल भी होगी, और PQ जो है हाफ ऑफ AC भी होगा। तो आपको एक चीज का ध्यान और है रखना कि ये जो PQ लाइन है ना, ये AC के पैरेलल भी होगी, और PQ जो होगी AC की आधी भी होगी। PQ जो है AC की आधी भी होगी, ठीक है। अगर क्या मान लीजिए AC अगर 8
सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, तो PQ उसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज 4 सेंटीमीटर हो जाएगी वो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ जो होगा पैरेलल टू AC भी होगा, और PQ जो होगा हाफ ऑफ AC भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सपोज इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ लेते हैं। अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर हम ट्राइंगल ADC ले लेते हैं, अगर हमने ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल ADC, अब देखिए हमें क्या पता है, S जो है ये मिड पॉइंट होगा AD का, S इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का हो जाएगा मिड पॉइंट। अब R जो है, R इज द मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, CD का हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ACD, अब देखिए इसमें क्या हमारे पास 3 साइड्स हैं। पहली साइड क्या है AD पे क्या है S हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, एक साइड क्या है CD पे क्या है R हमारा मिड पॉइंट आ रहा है। अब जब ये दोनों मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा तो हमारे पास लाइन क्या फॉर्म हो रही है, हमारे पास लाइन फॉर्म हो रही है SR। तो ये जो SR लाइन होगी ना, ये क्या होगी, थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल भी होगी, और ये जो SR होगा ये हाफ ऑफ AC भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इंप्लाइज दैट SR क्या होगा, पैरेलल टू AC भी होगा, और SR इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AC भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आई होप सो आपने अभी तक ले लिया होगा। हाँ, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है प्रूफ, सेकंड पार्ट में इसका देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है PQ is equals to SR वी हैव टू प्रूव। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, अगर हम देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पे भी AC है हमारे पास, यहाँ पर भी AC है, तो क्या हो जाएगा, PQ जो है पैरेलल टू SR हो जाएगा, एंड अब देखिए यहाँ पे भी हाफ AC है, यहाँ पे भी हमारे पास हाफ AC है, तो ये जो अगर हमारे पास RHS वाला पार्ट इक्वल हो जाता है तो LHS वाला पार्ट भी इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, PQ is equals to SR हो जाएगा, PQ is equals to SR भी हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए अगर आपके पास कोई क्वाड है और अगर आपने उसमें जो है ना एक पेयर, अब देखिए PQ और SR क्या है, एक हमारे पास पेयर हो गया, PQ और SR क्या है हमारे पास एक पेयर हो गया, और RQ और SP क्या है हमारे पास एक पेयर हो गया। अगर क्या मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड है तो उसमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये एक पेयर हो गया, और एक ये वाली साइड और ये वाली साइड ये एक पेयर हो गया। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड है तो उसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, तो अगर आपने किसी भी क्वाड में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, अगर आपके पास कोई क्वाड है और अगर आपने उसमें कोई सी भी दो साइड्स, लेकिन वो दो साइड्स जो है ना वो आपकी अपोजिट साइड्स होनी चाहिए, अगर आपने उन दोनों साइड्स को इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया, दैट मींस वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, PQ और SR को आपने पैरेलल भी दिखा दिया और PQ और SR को आपने इक्वल भी दिखा दिया, दैट मींस क्या है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। यू जस्ट हैव टू राइट अ स्टेटमेंट हियर, वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, बस आपको ये रीजन वहां पे लिख के आना है। अब क्या लिख सकते हैं, जो हमारा थर्ड है ना पार्ट,
वो भी हमारा प्रूफ हो चुका है। सेकंड जो पार्ट था हमारा वो तो हमारा इधर ही प्रूफ हो गया, वैसे इधर ही प्रूफ हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट जो है हमारा ये क्या था, टू प्रूफ लिखते हैं। अगर टू प्रूफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो प्रूफ का आ जाता है। यहाँ पे आप रीजन, ये वाला रीजन एक्चुअली में धराना था, PQ पैरेलल टू SR और कॉमा PQ इज इक्वल टू SR implies that PQRS is a parallelogram। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ, और यहाँ पे आप एक काम करना, ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, बाकी आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, ABCD इज अ रोम्बस दे रखा है हमें, ठीक है। ABCD हमें एक रोम्बस दे रखा है। PQRS क्या है, मिड पॉइंट दिए हमें AB BC CD और DA के, और AC हमें इसमें ये कुछ नहीं है, ये पार्ट AC बोल भी सकते हैं। AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस ABCD। हमें क्या प्रूफ करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूफ। अब देखिए पहले आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे सपोज कीजिए आपको कि PQRS रेक्टेंगल प्रूफ करने को आपसे बोला है, तो जो आपका पहला स्टेप होगा ना, PQRS को पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। चाहे आपको कुछ भी प्रूफ करना हो, रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, रोम्बस प्रूफ करना हो, कुछ भी प्रूफ करना हो PQRS को, पहले आपको उस चीज को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों पैरेललोग्राम ही क्यों प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल हो गया, कॉम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, अरे उसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आती तो हैं। तो इसलिए चाहे आपको PQRS को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, रोम्बस प्रूफ करना हो, जो आपका फर्स्ट एंड द मेन स्टेप होगा वो ये होगा कि पहले आपको उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। दैट इज द फर्स्ट एंड द मेन स्टेप। तो आइए पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, एंड देन उसके बाद उसको रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। तो ले लेते हैं। अब देखिए अगर मैं लेता हूं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CDB, हमें क्या पता है कि R जो है इज मिड पॉइंट ऑफ CD और Q इज मिड पॉइंट ऑफ CB, ये तो हमें गिवन है। देन हम क्या करेंगे, RQ जो लाइन है इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो RQ क्या हो जाएगा, पैरेलल टू हो जाएगा BD, और RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD भी हो जाएगा। इंप्लाइज दैट RQ जो हो जाएगा पैरेलल टू BD भी हो जाएगा, और RQ जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ BD भी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सेम चीज आप देखते हैं, अब सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई इन द ADB ट्राइंगल आल्सो। इसमें भी आपको सेम चीज अप्लाई करनी है। तो अगर आपने इसमें सेम चीज अप्लाई करते हैं अगर आप, तो इन ट्राइंगल ADB हमें क्या पता है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD होगा हमारे पास, और P क्या होगा हमारे पास, मिड पॉइंट होगा AB का। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो हमारे पास गिवन है दोनों चीजें, ये हमारे पास हो गया गिवन हो गया। तो हम अब देखिए, अब जब आपने P और S को ज्वाइन करा तो PS क्या होगा, पैरेलल टू BD होगा, और PS क्या होगा, हाफ ऑफ BD भी होगा। PS क्या होगा, पैरेलल टू BD होगा, और PS जो है हाफ ऑफ BD भी होगा। अब देखिए हो सकता है कि आपने AC डायगोनल लेके सॉल्व करा हो, मैंने क्या यहाँ पे BD डायगोनल को लेके
सॉल्व करा है, तो आप उसमें ऑफेंड मत हो जाना कि हमने ये गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप एसी डायगोनल को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एसी डायगोनल को लेकर सॉल्व था करा, और यहाँ पे मैंने करा है बीडी डायगोनल को लेकर मैंने सॉल्व करा है। आप किसी एक को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट, आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए बीडी इधर भी है मेरे पास, बीडी इधर भी है, तो क्या हो जाएगा आर क्यू जो हो जाएगा पैरेलल टू पीएस हो जाएगा, और हाफ बीडी यहां भी है और हाफ बीडी यहां भी है, तो क्या हो जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू पीएस हो जाएगा। अब आप ये आपसे मैंने अभी था बोला कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे आर क्यू है, आर क्यू क्या है पीएस के पैरेलल भी है, और आर क्यू क्या है पीएस के इक्वल भी है। अगर आपने अपोजिट जो देखिए ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, अब आर क्यू को आपने पैरेलल भी प्रूफ कर दिया, आर क्यू को आपने इक्वल भी प्रूफ कर दिया, दैट मींस क्या है ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। ये दोनों साइड्स अपोजिट भी हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया दैट मींस आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। इंप्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम आपका प्रूफ हो चुका है। अब इसका जो आगे वाला है पार्ट है, हमें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके अभी इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वी हैव टू सॉल्व। देखते हैं, आई एम जस्ट रबिंग ऑल दीस थिंग्स नाउ। PQRS हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। अब देखिए हमें क्या है ना PQRS को प्रूफ करना है, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब देखिए एक बात सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला था, रेक्टेंगल की आपके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, या तो आप उसके जो दोनों डायगोनल्स हैं उनको इक्वल दिखा दीजिए, या रेक्टेंगल के आप सारे एंगल 90-90 के दिखा दीजिए। आप कोई भी एक चीज दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या है एंगल P और एंगल Q और एंगल S को, एंगल PQRS को 90 डिग्री ईच में दिखा दूंगा। अगर आपने किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री दिखा दिया दैट मींस आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। सिर्फ आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, आप किसी एक एंगल को 90 डिग्री का दिखा दीजिए, आपका ये रेक्टेंगल ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए हमें क्या पता है कि ABCD क्या है, इज अ रोम्बस। ABCD हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। और आपसे मैंने उस दिन एक बात थी बोली, सपोज कीजिए आपके पास ये ABCD एक रोम्बस है, ये A, ये B, ये A, ये B, ये C, ये D। ABCD आपके पास क्या है, रोम्बस है। तो आपसे था मैंने बोला कि रोम्बस के डायगोनल्स जहां पे भी इंटरसेक्ट होते हैं, तो एक तो क्या है, सपोज ये कीजिए पॉइंट O है, तो क्या है डायगोनल से करते हैं, रोम्बस के बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और आपस में जब बाइसेक्ट होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। दैट मींस क्या है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई इन दिस फिगर आल्सो। अब यहाँ पे आप क्या देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, तो ये जो एंगल होगा AC और BD क्या है, ABCD रोम्बस के डायगोनल्स हैं। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे तो ये एंगल जो है 90 का होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एंगल COD ले लेते हैं, COD ये क्या होगा 90 डिग्री का आपका हो जाएगा COD, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब अगर मैं क्या करता हूँ ना, अगर मैं इस पॉइंट को सपोज कर लेता हूँ M, ये पॉइंट को मान लेता हूँ N, और अगर ये पॉइंट को सपोज कर लेता हूँ मैं N सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब अगर मैं RMNO को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि हमें क्या पता है पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैं RMNO को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। क्यों, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल हमारे पास 90 का है तो इसका अपोजिट एंगल अब क्या होगा,
एंगल आर ही तो होगा, एंगल आर भी 90 डिग्री हो जाएगा फिर प्रूफ। और अगर एंगल आर 90 डिग्री प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर एस सारे 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा रेक्टेंगल प्रूफ ये हो जाएगा। तो मेरा अब क्या है, बेसिकली जो मेरा स्टेप है वो क्या है कि मेरे को आर एम एन ओ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब देखिए ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या पता है, अभी हमने क्या लिखा था कि आर क्यू जो है ना, आर क्यू जो है पैरेलल टू बी डी है, अभी हमने ये लिखा था। रीजन क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन है ए बी, एक लाइन आपके पास सी और डी, ये लाइन आपके पास सी डी लाइन है। अगर आपने ए बी लाइन का इतना पार्ट कट कर दिया, इतना पार्ट आपने क्या ले लिया, इधर ले लिया, और आपने सी डी लाइन का आपने इतना पार्ट ऐसे ही ले लिया। सपोज कीजिए कि आपने ए बी का इतना पार्ट लिया है, सी डी का आपने इतना पार्ट लिया है, तो ये क्या है, ए बी का है पार्ट है, और ये है हमारे पास सी डी का है, सी डी का है पार्ट। अगर आपके पास ए बी जो है पैरेलल टू सी डी दिया है, तो जो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है ना, उनका अगर आपने छोटा छोटा सा पार्ट भी लिया है ना, तो वो भी आपस में पैरेलल होती है। अगर मेरे पास ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, अगर मैंने इसका इतना पार्ट ले लिया और मैंने इसका सिर्फ इतना सही वो पार्ट ले रखा है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो अगर आपने उनके छोटे छोटे पार्ट्स भी लिए हैं ना, तो वो भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए आर क्यू का पार्ट क्या है, आर एम है, और हमारे पास क्या है, बी डी का क्या पार्ट है, ओ एन है। पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे आप क्या रीजन लिख देंगे, रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आर क्यू पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पार्ट्स ऑफ पैरेलल का इज साइन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए सेम अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखिए आर एम क्या है, मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया, ये जो मेरे पास आर एम है ना, ये जो आर एम है, ये मैंने क्या प्रूफ कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। आर एम जो है मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया ओ एम के। अब सेम अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आर एस है ना, आर एस जो है पैरेलल टू ए सी होगा, आर एस जो है पैरेलल टू ए सी होगा, आर एस क्या होगा, पैरेलल टू ए सी होगा, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, ये भी तो होगा। देखिए ये जो आर एस है ये भी तो पैरेलल टू ए सी होगा। देखिए आर क्या है, मिड पॉइंट है सी डी का, एस जो है मिड पॉइंट है ए डी का। तो जब इन दोनों मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा तो क्या बन गया, मेरे पास आर एस बन गया। अब देखिए मेरे पास क्या ट्राइंगल है, ए डी सी मेरे पास ट्राइंगल है, एडी पे एस हमारे पास मिड पॉइंट है, सीडी पे आर हमारे पास मिड पॉइंट है। अब जब इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, लाइन, मेरे पास लाइन बन गई आर एस। अब ये जो आर एस है लाइन है, अब देखिए ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। अब बताइए कौन सी साइड एडीसी एंगल की बच गई है, तो जो साइड बच जाएगी ना उसके पैरेलल होगी आर एस लाइन। अब ये जो आर एस लाइन है ये इस ट्रायंगल में एसी में अभी कुछ हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, तो ये क्या हो जाएगी, आर एस क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एसी हो जाएगी। और इसी को भी कॉल इट मिड पॉइंट थ्योरम यार, इसी को भी कॉल इट मिड पॉइंट थ्योरम, ये आ जाएगा मिड पॉइंट से। अब देखिए अब अगर मैं आर एस का थोड़ा सा पार्ट लेता हूं, आर एन ले लिया मैंने इसका पार्ट, आर एन क्या होगा, पैरेलल होगा, आर एन जो होगा पैरेलल होगा आपके किसके, ओ एम के होगा पैरेलल। ओ एम किसका पार्ट है, एसी का पार्ट है, तो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अब अभी आपसे क्या था, मैंने बोला कि अगर आपने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया, पैरेललोग्राम प्रूफ आपका हो जाएगा। सेकंड तरीका क्या है, अगर आपने ये साइड को इसके पैरेलल में दिखा दिया, ये साइड को इसके पैरेलल दिखा दिया, देन भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अगर आपने दोनों अपोजिट साइड्स आई मीन टू से ये साइड इसके क्या पैरेलल दिखा दी, ये साइड आपने इसके पैरेलल दिखा दी, देन भी आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ना, अगर आपने उन दोनों पेयर को पैरेलल दिखा दिया देन भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा।
एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ये साइड जो है इसके दिखा दी पैरेलल, ये साइड जो है इसके पैरेलल दिखा दी, देन भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे क्या बोलूं, RN जो है ON के पैरेलल हो गया और RN जो है ON के पैरेलल हो गया, दैट मींस क्या है, पैरेललोग्राम प्रूफ ये हमारा हो गया है ऑलरेडी। तो RMON इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिख देंगे, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखिए हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम प्रूफ ये हो चुका है। अब इसका लास्ट स्टेप बचा है, हमें क्या पता है, अगर हमारे पास RMON इज अ पैरेललोग्राम तो एंगल O जो है एंगल R के इक्वल होगा। अरे हमें है ना पता कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल O जितना होगा उतना ही एंगल R भी तो होगा, एंगल O इज इक्वल टू एंगल R होगा। ये क्या होती है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल R कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। PQRS इज अ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ।